Good morning, Shubprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita's this commentary, which we started many months back. आज हम वर्स 58 के ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले वर्सेस के अंदर जो हमने डिस्कशंस किए थे उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है वर्स 58 से। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 में श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा वेदांत का पूरा धर्म का ज्ञान दे दिया है। इसको अगर हम बहुत खंडों में डिवाइड करें तो वर्स 58 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड शुरू होता है। पिछली बार हमने आखिरी खंड की बात की थी कि लास्ट पार्ट की एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती है, वो बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर भी, उस लास्ट पार्ट के अंदर भी हमको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करना हो तो वर्स 58 से शुरू होता है। आज हम उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और कैसे ये पॉइंट हमारे पिछले पॉइंट से कनेक्ट होता है उसको भी हम एक कनेक्शन देखेंगे। But before we start, let's start our day with the prayer. Today I will have to end my session by 10:30. That's the reason I'm skipping meditation today. So we'll start with prayer and then we'll move on to the discussion straight. All right. So verse 58 में घुसने से पहले हम इनिशियल यात्रा को वापस थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे हम वहां पर पहुंचे। अगर हम ध्यान से देखें तो श्री कृष्ण ने अभी वो बातें करनी शुरू की हैं जिसका स्टार्ट हुआ था अर्जुन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अर्जुन ने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, एक स्थित प्रज्ञ समाधि में कैसे बिहेव करता है, एक स्थित प्रज्ञ चलता कैसे, बैठता कैसे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न को बहुत धीरे धीरे सूक्ष्मता से आंसर किया। स्थित प्रज्ञ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, और ये शब्द जिस समय अर्जुन के मुख से निकले तो पहली बार श्री कृष्ण को यह समझ में आया कि अभी अर्जुन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्योंकि अभी वो पहली बार बाहर की बातें छोड़ के अंदर की बातें कर रहा है। और उसको इसका मतलब उसे ये बात का भी कनेक्शन आना शुरू हो गया है कि युद्ध शायद बाहर हो रहा है, लेकिन वास्तविक युद्ध उसके अंदर ही है। और जब तक अंदर का युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये युद्ध बाहर समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण की बातों में जिस समय अर्जुन ने पूछा, ओ केशव, जो आदमी डिवाइन कॉन्शियसनेस अचीव कर चुका है, जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में है, वो बात कैसे करता है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है। अब इन तीन बातों के अंदर ना थोड़ी डीप बातें हैं। तो डीपर क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछा है उसमें तीन शब्द उस श्लोक के अंदर इंपॉर्टेंट है। वो जो श्लोक है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवः स्थितगी किम कया किम आसीत व्रजेत किम। उस शब्द, इस श्लोक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट शब्द हैं। पहला है समाधिस्थस्य, मतलब एनलाइटेंड आदमी, एनलाइटेंड मनुष्य समाधि में कैसे रहता है, यानी जब वो वर्ल्ड से विड्रॉ कर लेता है तो कैसे रहता है। दूसरा क्वेश्चन प्रभाषेत, दूसरा शब्द प्रभाषेत, उसके अंदर डीपर क्वेश्चन है कि वो बोलता कैसे है, वो नहीं है, वो तो शब्दार्थ है। डीपर क्वेश्चन है
कि वो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस में रिएक्ट कैसे करता है। समाधिस्थ मतलब जिस समय उसने वर्ल्ड से विड्रॉ किया तो वो किस तरीके से वर्ल्ड से विड्रॉ करता है। दूसरा क्वेश्चन, वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, कष्ट और अकष्ट को एक्सपीरियंस करते समय रिएक्ट कैसे करता है। और तीसरा क्वेश्चन, किमासीत, वो बैठता कैसे है, दैट इज द शब्दार्थ ऑफ इट, बट भावार्थ क्या है कि वो वर्ल्ड से विड्रॉ कैसे करता। तो क्वेश्चन चाहे 3 लिखे हो, समाधिस्तस्य, प्रभाषेत और किमासीत, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन के अंदर डीप मीनिंग है। वर्ल्ड, समाधि मतलब वर्ल्ड से विड्रॉ कैसे करता है। प्रभाषेत मतलब वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट, कष्ट अकष्ट के एक्सपीरियंस करते समय उस पर रिएक्ट कैसे करता है। और तीसरा किमासीत, वो बैठता कैसे है, अर्थात वो वर्ल्ड से विड्रॉ कैसे करता है। कर्म करते हो। अभी अगर हम डीपर सेंस में जाएं तो वेदांत इन्हीं बातों को 3 शब्दों में बोलता है, और यहीं पर फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है योगिक मेडिटेशन और वेदांतिक मेडिटेशन के बीच में। योगिक मेडिटेशन क्या बोलता है कि यू शट आउट द वर्ल्ड, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो, अंदर जाओ, वर्ल्ड को धीरे धीरे शट आउट करो। यह योगिक मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, बिकॉज आप जिस समय वर्ल्ड को शट आउट करते हो तो आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिख जाता है। राजयोग। वेदांतिक मेडिटेशन जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं यहां पे, वो बड़ी अलग स्थिति है। योगिक मेडिटेशन वर्ल्ड को बंद करने की बात करता है। वेदांतिक मेडिटेशन जिसको हम निनिध्यासनम भी बोलते हैं, वो वर्ल्ड के थ्रू एंड थ्रू ब्रह्मन को देखता है और स्थिति प्रज्ञा की उसी तरीके से स्थित रहती है। वर्ल्ड के अपीयर होते ही अगर आप अस्थिर हो जाओ, वर्ल्ड के अपीयर होते ही अगर आप अस्थिर हो जाओ तो आप पूर्ण रूप से विड्रॉन नहीं। और वर्ल्ड के होते हुए यदि आप उस समय भी उसी स्थिति में रहो, उस समय भी ओमकार की ध्वनि सुनती रहे, उस समय भी ईश्वर में और मनुष्य में कोई भेद ना लगे, उस समय भी आपके सामने जो बैठा है उसमें ईश्वर के दर्शन हो, तो आप निध्यासन की स्थिति में हो। इस स्थिति को श्री कृष्ण ने वर्सेस 55 से 57 तक एक्सप्लेन किया। 55th वर्स के अंदर सबसे पहली बात बोली, दूसरे में संतोष खोजना, दूसरे में संतोष ढूंढना प्रज्ञा की अस्थिरता है। वर्स 55 जिस समय एक्सप्लेन करना शुरू किया कि एक समाधिस्थ मनुष्य किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसका सबसे पहला उत्तर श्री कृष्ण का था कि स्वयं में संतुष्ट, और जो स्वयं में संतोष पा लेता है उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। लेकिन स्वयं में संतोष वही पा सकता है जो दूसरे में संतोष नहीं मिलता है इस सत्य को अनुभव करता है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा ना
कि दूसरा मुझे संतोष दे सकता है, तब तक स्वयं की प्रति, स्वयं की तरफ चेतना मूवमेंट नहीं करती। और जब तक स्वयं की तरफ चेतना मूवमेंट नहीं करती, तब तक प्रज्ञा अस्थिर रहती, तब तक प्रज्ञा अस्थिर रहती है। सो कृष्ण कहते हैं, जब सुख यही है भीतर अपने में, तभी प्रज्ञा की स्थिरता उपलब्ध होती है। तो समाधि जो स्थिति है, वो पूरी तरीके से स्वयं में ब्रह्मांड को देखने की स्थिति है। समाधि जो स्थिति है, वो कोई पूजा अर्चना नहीं है, वो स्वयं में समस्त सृष्टि देखने की स्थिति है, स्वयं में शिव देखने की स्थिति है, शिवोहम के भाव को उत्पन्न करने की स्थिति है। और वो तभी होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है स्वयं से संतुष्ट, स्वरूप से संतुष्ट। और यदि आपने अपने स्वरूप के दर्शन कर लिए, तो आपको उसके अंदर अनंत दिखना शुरू हो जाएगा, उसी के अंदर अद्वैत दिखना शुरू हो जाएगा। तो यात्रा बाहर से अंदर नहीं होती, यात्रा अंदर से बाहर की तरफ जाती है। ये है पहला सूत्र श्री कृष्ण का। फिर आता है वर्स नंबर 56। वर्स 56 में दुखेशु अनुद्विग्न ग्रमणः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय भय क्रोध स्थित प्रबुद्ध मुनि उच्चयते। मतलब जो दुखों के प्रति उद्विग्न है, जो भी दुख के प्रति उद्विग्न है, उद्विग्न मतलब उसका मन एंग्शियस है, उद्विग्न है, और जो सुखों के प्रति स्पृहा रखता है, स्पृहा मतलब उसको चाहता है, उसकी अभिलाषा रखता है, उसकी आकांक्षा रखता है, उसकी लालसा रखता है, वो कभी भी अपनी प्रज्ञा को स्थिर नहीं कर पाता। और जो मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो संत बन जाता है, वो राग भय और क्रोध से मुक्ति प्राप्त कर चुका है। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, भय मतलब फियर, क्रोध मतलब एंगर। जो इन तीन अवस्थाओं से मुक्ति पा चुका है, वही मुनि अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अभी यहां पर मैंने लास्ट टाइम थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। मैंने कहा था कि इसमें आप ये नहीं मान लेना कि क्रोध को दबा दूं, भय को दबा दूं। भय को दबाने वाला निर्भय होता है, लेकिन जो भय के अभाव में रहता है, वो अभय होता है। क्रोध और भय, क्रोध और भय सिर्फ और सिर्फ सूचक है, वो सिर्फ सूचक है। क्रोध और भय टेम्परेचर की तरह है। जो आदमी बीमार है अंदर से, जिसका माइंड डिजीज्ड है भीतर से, जिसका मन हमेशा आपस में लड़ता रहता है, यानी खंड नहीं है, खंडों में बटा हुआ है, वो कलह से भरा हुआ है, वो कलहग्रस्त मन क्रोध और भय के बुखार को प्राप्त होता है। कलहग्रस्त मन की जो
बीमारी की अवस्था है, उसमें भय और क्रोध नाम का फीवर होता है। स्वयं से लड़कर आदमी टूट जाता है, इसलिए फीवर आता है, थक जाता है। आपने ये कभी शब्द अपने मुंह से निकलते हुए देखे होंगे और किसी और से मुंह से भी निकलते देखे होंगे कि मैं थक गया हूं, मैं थक चुका हूं। आदमी थका क्यों है? थका इसलिए है कि स्वयं के भीतर लड़ाई कर रहा है, कंटिन्यूस। स्वयं से लड़कर आदमी इतनी कमजोरी को प्राप्त करता है कि पूरी अपनी शक्ति खो देता है और भयभीत हो जाता है। क्रोध और भय, क्रोध और भय, जिस समय आदमी स्वयं के अंदर, मन के अंदर संघर्ष में है, तब क्रोध और भय नाम के लक्षण जन्म लेते हैं। क्रोध और भय ये खबर देते हैं कि अभी चित्त रुग्ण है, अभी मन बीमार पड़ा है, अभी खंडों में बटा हुआ है, उसे अखंड करना बाकी है। बस इतनी ही खबर देते हैं। और जब क्रोध और भय नहीं होते, तब खबर मिलती है कि चित्त स्वस्थ है। चित्त का स्वास्थ्य समाधि है, अंतर स्वास्थ्य समाधि है। क्रोध और भय को जानना, उसे पहचानना, उसकी पहचान का पता लगना, ये अपने को बताएगा कि मैं कितना समाधि से दूर हूं। यदि मुझे क्रोधित करना, यदि मुझे भयभीत करना इजी है, तो अभी समाधि का स भी बहुत दूर है। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कबीर दास के एक दोहे की, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब अपने निंदकों को अपने पास रखो, उनकी कुटिया अपने आंगन में ही बना लो, और बार बार अपने घर से बाहर निकलो और उससे मिलो। अब जैसे ही वो आपके ऊपर निंदाओं की बौछार करेगा, अगर क्रोध आता है तो वापस घर में चले जाओ, अभी भी समय बाकी है, अभी बाहर निकलने के लायक नहीं हुए, अंदर की यात्रा करो अभी। क्योंकि बाहर तो एक निंदक नहीं, बहुत निंदक मिलने वाले हैं। और जब तक क्रोध और भय शांत नहीं होंगे अपने आप, तब तक समझ लेना कि अभी बीमारी बाकी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण की बात की है इस श्लोक के अंदर, उस लक्षण को भय और क्रोध बोलते हैं। तो जिस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न को आंसर करने की कोशिश की कि वो कष्ट अकष्ट में किस तरीके से बिहेव करता है, तब श्री कृष्ण ने ये श्लोक बोला, जो दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की स्पृहा नहीं करता। और ये दोनों बातें, दुख में उद्विग्नता और सुख में स्पृहा, ये दोनों बातें ना सेम ही है। क्योंकि दुख ना सुख की आड़ में ही आता है, वही मार्ग है। अगर बहुत ठीक से समझें तो दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू। और भी ध्यान से समझे तो दुख सुख की छाया है, और भी गहरे में। सुख ऊपर से दिखाई पड़ता है, दुख अंदर होता है। और ये बात भी समझ लेना, सुख तभी तक सुख होता है
जब तक सुख आता नहीं, और सुख आते ही दुख का कांटा चुभने लगता है। आप कभी फिशिंग करने जाओ और आपके जो आंटा होता है ना, आंटा जिसमें मछली फंसती है, उसके आगे आप आटा ना लगाओ। अगर फिशिंग करते समय कांटे में आटा ना लगाओ तो मछली आएगी थोड़ी। दुख कौन चाहता है? मछली जानते हुए भी शायद उसके पीछे कांटा हो तो भी आटा लेने आ जाती है। कोई मछली कांटे के लिए नहीं आती, वो तो आटे के लिए आती है। लेकिन आटे की आड़ में कांटा छुपा होता है। उसे लगता है कि वो आटा खाने जा रही है, उसे लगता है कि वो आटा खाने जा रही है, लेकिन अभी आटा खाया भी नहीं होता कि कांटा चुभने लगता है। मछली सदा ही आटा पकड़ती है, लेकिन आटे के पकड़े जाने में मछली कांटे को भी पकड़ लेती है। आटा धोखा है, आवरण सिद्ध होता है आटा, कांटा भीतर का सत्य है। और वही वास्तविकता में सिद्ध होता है। सुख आटे से ज्यादा नहीं है। हर सुख के आटे में दुख का कांटा छुपा है। और सुख भी तभी तक मालूम पड़ता है जब तक सुख आता नहीं है। सुख आते ही दुख का कांटा चुभने लगता है। इसलिए कृष्ण ने इसीलिए कृष्ण ने इस श्लोक के अंदर दो सूत्र कह दिए एक ही सांस में, जो दुख में उद्विग्न ना हो और सुख की स्पृहा ना हो। जो दुख में उद्विग्न ना हो और जिसे सुख की स्पृहा ना हो, वही स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। अब ये बाहर के रिएक्शन की बात है। दुख वाले जो एक्शन है आपके आपके ऊपर आए, तो आपका रिएक्शन दुख वाला नहीं होना चाहिए। कष्ट अकष्ट अलग बात है, सुख दुख अलग बात है। कष्ट कष्ट तो आएगा, सुख दुख आपके अंदर से बहता है। तो अगर अंदर से दुख बह रहा है तो समझ लो कि अभी भी बीमारी कंटिन्यू है। और अगर अंदर से अचानक बहुत सुख बहता है तो भी समझ लो अभी भी बीमारी कंटिन्यूड है। इस श्लोक को वर्स 38 से अगर कंपेयर करें तो सिमिलर है। तभी बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा। अब वहां पर सुख दुख की बात नहीं किया, वो तो कृष्ण ने वो शब्दों का यूज इसलिए किया क्योंकि अभी अर्जुन इवॉल्व नहीं था। बोला कष्ट अकष्ट समय कृत्वा, कष्ट हो या कष्ट हो समय कृत्वा। अगर अगर वास्तविकता से भाव समझे वर्ष 38 का, तो यही भाव है। सुख दुख समय कृत्वा नहीं है, कष्ट कष्ट समय कृत्वा है। क्योंकि सुख और दुख तो अंदर की दशा है, कष्ट कष्ट आपके हाथ में नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने इस बात को जरा छुपा के बोल दिया, जो सुख में भी पूर्ण और दुख में भी पूर्ण। मतलब क्या? सुख दुख तो अंदर की दशा है ना, पूर्णता कैसे आएगी? अंदर की दशा समान है, ना सुख है ना दुख है। कष्ट में भी पूर्ण और अकष्ट में भी पूर्ण।
जो कष्ट में भी पूर्ण, अकष्ट में भी पूर्ण, जिसका मन खंडित नहीं है, अखंड है, वही अनुद्विग्नता को प्राप्त होता है, यानी कि वही समग्र रूप से एक हो जाता है। अब अंदर से टूटा नहीं हुआ है, अब अंदर से वो जुड़ गया है। उसको फील हो रहा है कि कष्ट आ रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। उसका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। उसको उसको रोना आता नहीं है, वो रो देता है। उसको हंसी आती नहीं है, लेकिन वो हंस देता है। वो दोनों उसके कंट्रोल में है, वो आते नहीं है। उसको पता है कि ये हंसना है, वो हंसता है। कंट्रोल अपने हाथ में है। ये रोने की स्थिति है, वो रोता है। और हर क्षण को वो पूर्ण जीता है। एक क्षण में पिछले क्षण की खूंटी नहीं है, और इस क्षण में अगले क्षण की भी खूंटी नहीं है। वो इस क्षण को पूर्णता से जी रहा है, पूर्णता से। अनुद्विग्न मन is same as non-agitated mind। यानी कि अगर मैंने अपने मल्टीपल खंडों को अखंड कर दिया, तो मैं कंप्लीटली अनुद्विग्न चित्त को प्राप्त हो जाऊंगा। इस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न को आंसर किया कि वो चलता कैसे है, सॉरी वो बोलता कैसे है, तो मतलब वो रिएक्ट कैसे करता है कष्ट कष्ट की स्थिति को। अब आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या है कि वो बैठता कैसे। वो बैठता कैसे है का डीपर मीनिंग है, डीपर प्रश्न है कि वो वर्ल्ड से अपने को विड्रॉ कैसे करता है। इस पे आता है वर्स नंबर 58। और वर्स नंबर 58 से 63 तक मैंने आपको बोला था कि एक नया नया पार्ट शुरू हो रहा है, लास्ट पार्ट का। वर्स 58 से 63 तक साइकोलॉजिस्ट श्री कृष्ण ने सेंस ऑर्गन्स पर एक थीसिस लिख दिया। अगर किसी को सेंस ऑर्गन्स पर अगर पीएचडी करनी है ना, तो वर्स 58 से 63 तक उसका डीपर मीनिंग लिख दो, थीसिस रेडी। फैंटास्टिक एनालिसिस। अब श्री कृष्ण एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर के भावों को आपके आपके और समाधि के बीच में कौन बैठा है, आपके और समाधि के बीच में कौन बैठा है। और अगर ध्यान से देखें ना, बहुत सारे उपनिषद इसी बातों पे अपनी कमेंट्रीज कर चुके हैं। कठोपनिषद फॉर एग्जाम्पल, जहां पर यमराज ने नचिकेत को जीवन के रथ की बात बताई, तो वहां पर भी इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया जो कि अभी श्री कृष्ण करने वाले। वर्स नंबर 58। यदा संरते च अयम कर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्र अर्थभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः। मतलब यदा, जब, संरते, संरते मतलब संकुचित कर लेता है, मतलब अंदर की तरफ कर लेता है। किसको? इंद्रियों को। जब आदमी, मनुष्य अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, वो विड्रॉ कर लेता है अपनी सेंसेस को। कहां से विड्रॉ कर लेता है?
ऑब्जेक्ट से विड्रॉ कर लेता है, जिसकी तरफ सेंसेस भागती हैं, दौड़ती हैं। सेंसेस ऑब्जेक्ट्स की तरफ दौड़ती है, और जब सेंसेस को विड्रॉ कर लेता है, किस प्रकार, जैसे कर्मः अंगानी इव सर्वशः। कर्मः मतलब कछुआ, अंगानी अपने अंगों को, ईव सर्वशः वैसे ही सब तरफ से विड्रॉ कर लेता है। जैसे उसमें थ्रेट आता है ना कछुए के ऊपर, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट्स का थ्रेट आए ना, तो सेंस ऑर्गन्स को विड्रॉ कर लो पूरी तरीके से। इंद्रियाणि इंद्र अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इंद्रियां, इंद्रिय विषयों से, ऑब्जेक्ट से, विषयों से, जिस समय इंद्रियां विषयों से अपने आप को संकुचित कर लेती हैं कछुए की तरह, तभी आप एक डिवाइन विजडम को, स्थित प्रज्ञा को अचीव हो सकते हो। तभी प्रज्ञा स्थिर हो सकती है। जैसे, अब इसको अगर एक लाइन में बोले, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष, मनुष्य, जब सब ओर से, सब विषयों से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। हर्ष में, विषाद में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, डिफिकल्ट टाइम्स में, कष्ट में या कष्ट में, जब कोई भेद नहीं दिखता है, तब प्रज्ञा स्थिर होती है। ऐसी बातें की थी श्री कृष्ण ने 57 तक। अब कृष्ण कहते हैं ये फलित कैसे होगा कि हर्ष में भी वैसा ही, विषाद में भी वैसा ही, अनुकूल में भी वैसा ही, प्रतिकूल में भी वैसा ही, ये होगा कैसे? कृष्ण कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है, जैसे ही कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ना जानता है, संकुचित करना जानता है, ऐसे ही समाधिस्थ पुरुष विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ना जानता है। तो इसको जरा ध्यान से समझना। आपके सेंस ऑर्गन्स क्या है? अगर आप साइंस में जाके पढ़े तो सेंस ऑर्गन्स क्या बोले गए हैं? आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, 5। लेकिन हमारे शास्त्रों में बड़ा डीपर गए हैं थोड़ा सा। उन्होंने पहले तो सेंस ऑर्गन्स को 2 खंडों में डिवाइड कर दिया। पहला बोला ज्ञान इंद्रियस। ज्ञान इंद्रियस मतलब डेटा कैप्चरिंग इंद्रियस, जिससे आप डेटा कैप्चर कर सकते, वो सेंस ऑर्गन्स जो कि डेटा कैप्चर करते हैं, तब इनको ज्ञान इंद्रियस बोलते हैं। जिन सेंस ऑर्गन से ज्ञान होता है आपको इस संसार का, वो पहले सेंस ऑर्गन्स है। और दूसरे हैं कर्म इंद्रियस, जिससे आप कर्म कर सकते हो। अभी इस वाले श्लोक में श्री कृष्ण ने ज्ञान इंद्रियस की बात की, और ज्ञान इंद्रियस 5 नहीं है, 10 है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 5 ही सुनी है, 10वीं कहां से आ गई? अब शास्त्रों में 10 ज्ञान इंद्रियों को जरा डिटेल में समझाया गया है। मैं जरा डायग्राम बना के आपको बताता हूं, थोड़ा सा भाव क्लियर हो। तो आपको जो पता है वो है आई, ईयर, नोज, स्किन
लेकिन मतलब ये तो 5 तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी छाया बन के चलता है ना, वो है साइट। इसकी छाया बन के चलता है इसमें, इसकी छाया बन के चलता है स्मेल, इसकी छाया बन के चलता है टच, और इसकी छाया बन के चलता है टेस्ट। ये जो बात है ये समझनी बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा अभी इसके ऊपर। बहुत डेलिकेट सी कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। अब ये सब इसकी छाया बन के चल रहे हैं, मतलब क्या? तो योग की दृष्टि से इंद्रियों के दो रूप होते हैं। एक रूप तो वह रूप है जो बाहर से हमें दिखाई पड़ता है, कह सकते हैं कि वो इंद्रियों का शरीर है। और इंद्री का एक रूप ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, उसे हम इंद्रियों का प्राण बोल सकते हैं। एक मेरी आंख इंस्ट्रूमेंट है आंख का। इस इंस्ट्रूमेंट को हम सिर्फ उसका शरीर बोल सकते हैं। एक्चुअली में वो पूर्ण इंद्री नहीं है, इंद्री है बट पूर्ण नहीं है, उसका बाहरी रूप ही है खाली। उसकी पूर्णता तभी होती है जब वो अंदर से जुड़ती है। इंद्री, जो इंद्री की बात यहां पर श्री कृष्ण की है, वो बाहर की इंद्री की बात की है, वो अंदर की इंद्रियों की बात की। इस आंख के पीछे देखने की जो वासना है ना, देखने की जो आकांक्षा है, देखने की जो लस्ट है, वो इंद्री है। इस इंद्री की बात की है श्री कृष्ण। इसका बायोलॉजी से कोई कनेक्शन ही नहीं, इसका तो साइकोलॉजी से कनेक्शन। प्रत्येक इंद्री का एक शरीर है और प्रत्येक इंद्री का एक प्राण है। आंख सिर्फ देखने का काम नहीं करती, आंख के पीछे जो उसका प्राण बैठा है, वो देखने की आकांक्षा उसका काम भी करती है। वो जो देखने की वासना, उसके पीछे जो लहरें उठती हैं उस वासना से, आंख का जो मन है, आंख का जो मन है, वो मन ही वास्तविक इंद्री। कृष्ण को समझने के लिए समस्त इंद्रियों के दो हिस्से करने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ कृष्ण की बातों को लिटरली ले लिया ना आपने, तो आप तो आंख फोड़ने बैठ जाओगे, कान काट लोगे। अब आंख को काटना नहीं है, बंद भी करना नहीं है। यहीं पर वेदांतिक निधिध्यासनम शुरू होता है। यहीं पर वेदांतिक निधिध्यासनम शुरू होता है। आपकी जो यात्रा है ना, वो इंद्रियों, बाहरी इंद्रियों को जो कर्म कर रही है उसको फोड़ने की यात्रा नहीं है। उसका तो बहुत बड़ा काम, उसके बगैर तो आप यात्रा पूर्ण भी नहीं कर सकते। आपकी यात्रा वास्तविक में चित्त शुद्धि की यात्रा। यदि देखने की वासना विलीन हो जाए,
तो जो दिखेगा ना वो सत्य होगा। अभी तो आप जो देखना चाहते हो, चाह, अभी तो जो मन के अंदर वासना है देखने की, आंख वो देखती है। कई साधु हैं जिन्होंने कान फोड़ लिए हैं, कई साधु हैं जिन्होंने पैर काट लिए हैं, जो कर्म इंद्रियों को साथ भी खेल डालते हैं। उनको लगता है कि इंद्रियों को काटने से, जो ईश्वर का इतना बड़ा प्रसाद है, उसे काटने से वो शुद्धि, कर्म को शुद्ध कर लेंगे। वासनाओं की शुद्धि कर्म की शुद्धि है। गौतम बुद्ध जब बोलते थे कि अगर आपने मन में भी किसी के साथ हिंसा की तो वो हिंसा हो गई। एक्शन किया कि नहीं किया वो तो बात अलग है, मन में भी कर दी ना हिंसा तो हिंसा हो गई। किसी को मन में भी गाली दे दी तो हिंसा हो गई। हिंसा का जो कर्म है वो सिर्फ इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इंद्रियों के पीछे की वासना से जुड़ा हुआ ज्यादा है। इंद्रियों के कट जाने से, शरीर के कट जाने से सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम कटता है। अभिव्यक्ति होने की जो प्रबल वासना है ना, जो भीतर है, वो अभी भी दौड़ दौड़ कर आपसे उसको अभिव्यक्त करने को बोलती है, लेकिन अभी इंद्रियां कट गई हैं इसलिए आप अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते, तो आप अंदर से मर जाते हो। मार्ग जब मिलता नहीं ना उस वासना को, तो पागलपन आ जाता है। द्वार ना मिलने से विक्षिप्तता, द्वार ना मिलने से विक्षिप्तता कई गुना बढ़ जाती, कई गुना बढ़ जाती। और अवस्था को इसी अवस्था को श्री कृष्ण रिमूव करने की बात कर रहे हैं। इसी अवस्था को श्री कृष्ण रिमूव करने की बात कर रहे हैं। इंद्रियां काट लेने से, शरीर को काट लेने से, शरीर को मार लेने से मन के अंदर की वासनाएं समाप्त नहीं होते। जो जिस सिकुड़ने की, जिस संकुचता की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो जो कछुए का उदाहरण दिया है, वो सिर्फ अंदर की इंद्रियों का बात किया है, बाहर की शरीर का बात नहीं किया है, प्राण का बात किया है। तो जब सिकुड़ना है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो रस भीतर का जो रस मैं चाह रहा हूं वो सिकुड़ जाए। जो नमक के स्वाद को छोड़ने के लिए नमक को छोड़ देता है, उसके अंदर तो नमक की वासना कभी समाप्त थोड़ी होती है। भीतर का जो रस कट जाए ना, भीतर का जो रस कट जाए तो इंद्रियां शुद्ध इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, वासना का नहीं, सिर्फ व्यवहार का। अभी इंद्रियां वासना का इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां व्यवहार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आंख तब देखती है बिना देखने की वासना की,
अगर अंदर की वासना समाप्त हो जाए, अंदर का जो रस है वो कट जाए, तब आंख देखती है बिना देखने की वासना के। तब जो आंख के सामने आ जाता है वो दिख जाता है। लेकिन जब आंख कुछ मांग करती है, आकांक्षा से पीड़ित रहती है, तब वो इंद्रियां वासना को पूर्ण करने का काम करती है, व्यवहार का नहीं। जिस समय अंदर का रस कट जाता है, तब जो भोजन सामने आता है वो कर लिया जाता है। तब जीभ उस भोजन को करने का सहयोग देती है, बस। लेकिन अगर भोजन सामने ना हो और जीभ उसके लिए इच्छा प्रकट करती रहे, तब जीभ वासना को पूर्ण करने का काम करती है। फिर जो कान के पे पड़ जाता है वो सुन लिया जाता है। जब कान तड़पते हैं किसी को सुनने के लिए, तब कान व्यवहार का माध्यम नहीं रह जाते, वासना को पूर्ण करने का माध्यम रह जाते। बस इतना ध्यान रखना कि इंद्रियां व्यवहार के माध्यम रहती है, तब वे केवल बाहर से सेंस डेटा कलेक्ट करती हैं, बस। जब इंद्रियां सिर्फ व्यवहार का माध्यम होती हैं, तो बाहर के जगत के तथ्यों से हमें वासना को पूर्ण करने का नहीं, सिर्फ सूचना पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। बस सूचना पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। सो स्थितगी, कृष्ण यही कह रहे हैं कि स्थितगी कछुए की तरह अपनी अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आंखों को फोड़ लेता है या आंखों को बंद कर लेता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आंखों से सिर्फ आंखों का ही काम कर लेता है, सिर्फ देखता ही है आंखों से, वही देखता है जो है, कानों से वही सुनता है जो है, हाथों से वही छूता है जो है, विषयों पर वासना को आरोपित नहीं करता। यानी कि जब मैं विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वासना को आरोपित नहीं करता, ऑब्जेक्ट को छूता है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को छूता है। ऑब्जेक्ट और आपके बीच में अगर वासना है तो फिर वो ऑब्जेक्ट को नहीं छूता, वो वासना को छूता है। विषयों पर वासना के सपनों को ढालना, विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वासना के सपनों के भवन बनाना, विषयों को अशुद्ध कर देता है, उस कर्म को अशुद्ध कर देता है। अभी इनर इंस्ट्रूमेंट और एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, यही इंस्ट्रूमेंट जब अंदर से शुद्धि हो जाएगी इनकी, यही इंस्ट्रूमेंट आपको इस संसार में परमात्मा के दर्शन करवाने वाले हैं। इनको फोड़ नहीं लेना। और कृष्ण को ब्लेम मत करना कि आपने ही कहा था वर्स 58 के अंदर, वो बोल रहे हैं कि अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ लो, अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ लो। जब आप ग्लास को छूते हो ऐसे, जब आप लैपटॉप को छूते हो अपने हाथ से या जमीन को छूते हो अपने हाथ से, तब सिर्फ आप छूते हो, तब वो सिर्फ एक भौतिक घटना है।
सिर्फ स्पर्श, एक मानसिक घटना नहीं हो रही है उसमें। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को छूते हो, अब उस छूने में या तो सिर्फ भौतिक घटना हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी शुद्धि है, या फिर वो एक मानसिक घटना भी हो सकती है। तब हाथ सिर्फ छूने का काम नहीं करते। अगर मानसिक घटना हो रही है तो हाथ कुछ और भी करते हैं। हाथ कोई सपना भी देख रहे हैं। हाथ के पास भी मन है ना। हाथ कोई सपना देख रहे हैं। हाथ एक ड्रीम में उतर गया है। हाथ अपने स्पर्श करने के लिए ही, अकेले काम करने के लिए नहीं गया है। स्पर्श के आसपास एक कविता बुन रहा है, एक काव्य बुन रहा है। वो एक भीतरी हाथ है जो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन इस हाथ का प्रयोग करके अपनी वासना को पूर्ण कर रहा है। भीतर की इंद्रियां सिकोड़ना का अर्थ क्या है? तो स्थितगी इन अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। अब मतलब क्या उसका? अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ने का अर्थ है अमनी भाव में पहुंच जाना। अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ने का अर्थ है अमनी भाव में पहुंच जाना। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम। अब ध्यान से सुनना इस वर्ष को। ये कठोपनिषद की कारिका है जो कि गौड़पादाचार्य ने जी लिखी है। उस कठोपनिषद की कमेंट्री लिखते समय उन्होंने ये आई थिंक दूसरा प्रकरण में यह बात किया है। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यद किंचित सचराचरम। एक्सप्लेन करता हूं। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यद किंचित सचराचरम मनसो अमनी भावे। मनसो अमनी भावे ना द्वैतम यद उपलभ्यते। मतलब इसका ये है कि जिस समय मन है सो मनसो दृश्यम इधम द्वैतम। तो मन यहीं पर द्वैत देखता है। मैं और ये संसार, मेरे को द्वैत दिख रहा है। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन और ये संसार। मन मतलब वासना, मन मतलब ही वासना, यानी कि ये संसार मेरी वासनाओं को पूर्ण करने का ऑब्जेक्ट। मन मतलब वासना और ये संसार मेरी वासनाओं को पूर्ण करने का ऑब्जेक्ट। तो जब बोलता है मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यद किंचित सचराचरम, यानी कि हर चीज मेरी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध है। यहां पे मनसो अमनी भाव। जब हम अमनी भाव यानी नो माइंड की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ना द्वैतम यद उपलब्धते, द्वैत दिखना बंद हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इस बात को और अभी कृष्ण की बात को जरा ध्यान से देखो। वो बोलते हैं इंद्रियों को सिकोड़ लेना, यानी कि गौड़पादाचार्य जी के शब्दों में अमनी भाव में पहुंच जाना। इंद्रियों को सिकोड़ना अर्थात अमनी भाव में पहुंच जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो ईश्वर का इतना बड़ा वरदान है, वो सेंस ऑर्गन्स पर अब प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश पड़ेगा डायरेक्ट। और जैसे ही चैतन्य का प्रकाश पड़ेगा, ये आंखें, यही कान जो ऑब्जेक्ट्स दिख रही थी, अब उसमें अद्वैत दिखेगा।
और आपको हर तरफ आप ही दिखोगे, कुछ और दिखेगा ही नहीं। अब आपकी आपसे क्या वासना। एक बार ये दृश्य हुआ तो मन कंप्लीट तरीके से सिकुड़ जाता है। बाहर की इंद्रियां ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है, उसे नहीं तोड़ना है। अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ो और अपने इन इंद्रियों के द्वार से चैतन्य का प्रकाश देखो। आपकी इन इंद्रियों के और चैतन्य के बीच में अंदर की इंद्रियां एक बाधा बन के बैठी हुई। अंदर की इंद्रियां एक बाधा बन के बैठी हुई है। ये है डोरवे, जो कि आपकी बाहर की इंद्रियां हैं, आंख, कान, जो भी सिक्स ऑर्गन्स। और ये है चैतन्य, जो कंटिन्यूअसली लाइट्स बीम कर रहा है, कंटिन्यूअसली। लेकिन इस डोरवे के और इस लाइट के बीच में ये इंद्रियां बैठी हुई। इस डोरवे उस लाइट के बीच में ये इंद्रियां बैठी हुई, अंदर की, बाहर की नहीं। ये वासना है और आपको सिर्फ वासना से ही इस डोरवे का प्रयोग हो रहा है। तो जो संसार है वो वासना का पूरक लगता है। ये इंद्रियां निकली अंदर वाली, बाहर वाली नहीं। जैसे ये इंद्रियां निकली वैसे ही ये संसार परमात्मा का मंदिर बन जाए, वैसे ही। अब ये करें कैसे? अंदर की इंद्रियां कैसे सिकोड़े? एक बार ना बुद्ध बैठे हुए थे, गौतम बुद्ध, और बहुत लोग उन्हें सुनने आए हुए थे। एक आदमी सामने ही बैठा हुआ था और उनको सुनते सुनते उसका पैर जोर जोर से हिल रहा था। बुद्ध ने अपना प्रवचन रोका और उस आदमी को पॉइंट किया कि पांव क्यों हिला रहे हो। वो आदमी एकदम चौंक गया, बिकॉज इतनी भीड़ में बैठे हुए थे, आप एक को पॉइंट करोगे और बोलोगे तो पांव क्यों हिला रहा है, तो एकदम चौंक जाएगा। वो चौंक गया। बुद्ध ने कहा कि मेरे को उत्तर दो कि पांव क्यों हिला रहे हो। तो आदमी ने कहा छोड़ो ना, अभी हिल गया, मुझे नहीं पता चला हिल गया, अभी मन में सोच रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। लेकिन बुद्ध परसिस्टेंट, पांव क्यों हिला रहे। उस आदमी ने कहा अब आप पूछ रहे हैं बार बार, तो मैं बोल देता हूं कि सच बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पांव हिल रहा है। लेकिन जैसे ही पता चल गया वो रुक गया, अभी छोड़ो। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना। जैसे ही रुक गया, पांव हिलना छूट गया, तो बुद्ध ने कहा ये सीखना जरूरी है। जो अंदर की इंद्रियां हैं, अंदर की जो कंपन है आपकी इंद्रियों की, वासनाओं की, वो पता चलते ही रुक जाती। अंदर की जो कंपन है वो पता चलने से ही रुक जाती।
तो भीतर की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, सिर्फ पता चलना है कि भीतर इंद्री है और गति कर रही है। इसका बोध होते ही सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसकी अवेयरनेस ही बहुत है। जैसे ही पता चला कि भीतर काम की वासना उठी, सिर्फ देखो, आंख बंद करके उसे देखो, वो चली जाएगी। उसे द्वार मत दो, उसे देखो। भीतर की इंद्रियां इतनी ज्यादा डेलिकेट है, सूक्ष्म है, संकोचशील है कि जरा सा भी चेतना वो सह नहीं पाती। जरा सा भी चेतना वो सह नहीं पाती। उनके लिए अचेतन जरूरी माध्यम है, मूर्छा जरूरी माध्यम है। इसलिए जो भीतर की इंद्रियों की प्रति जागने लगता है, उसकी भीतर की इंद्रियां सिकुड़ने लगती, अपने आप सिकुड़ने लगती। बाहर की इंद्रियां बाहर पड़ी रह जाती हैं और भीतर की इंद्रियां सिकुड़ के अंदर चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, स्थिति बन जाती है समाधि की, स्थिति बन जाती है समाधि की। तो अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ने के लिए अपनी चेतना को कॉन्शियसली उधर लेके जाना पड़ेगा। अंदर की इंद्रिय अपने आप सिकुड़ जाती है। बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि द्वार मिल रहा है उनको। चैतन्य उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, आपको लेकर जाना पड़ेगा। जैसे ही गया, वो इंद्रिय अपने आप सिकुड़ जाती है। और जैसे ही सिकुड़ती है, कछुए की तरह ही है वो। उसको जैसे डर का आभास हुआ, वो सिकुड़ जाता है। जैसे ही उस इंद्रियों को चैतन्य मतलब देख लिया ना, उसको क्या लग रहा है कि ये देख नहीं रहा, और सत्य ही है। आप बेहोश हो, मूर्छा में हो, आप उनको देख ही नहीं रहे हो। और जैसे ही उसे आभास हुआ कि चैतन्य अभी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आ गया है, वो इंद्री कछुए की तरह सिकुड़ जाती है। और जैसे ही वो इंद्रियां कछुए की तरह सिकुड़ जाती हैं, बाहर की इंद्रियों की शुद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसी को चित्त शुद्धि की यात्रा। और हम पूरा जीवन खुद को बेहोश करने में लगे रहते हैं। होश में लाने के लिए नहीं लगे रहते हैं, बेहोश करने में लगे रहते हैं। और इंद्रियों को मजा आ रहा है। और उसको ही, मेरे को अभी किसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये चीज, तो मुझसे पूछते फिर तो नवरस रसों का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। इंद्रियों का रस ही रस है। जिस समय वो इंद्रियां सिकुड़ जाएंगी, तब वास्तविक नवरस का आपको अनुभव होगा। अभी तो नवरस का अनुभव ही नहीं हो रहा है। अभी तो लग रहा है कि मेरा रस जो है वो इंद्रियों की वासनाओं को पूर्ण करने में है। और जिस समय इंद्रियां सिकुड़ेंगी और ये संसार एक शिव के तांडव की तरह अपीयर होगा, वैसे ही वैसे ही वैसे ही आपको नवरस का अनुभव शुरू हो जाए। हम लेकिन पूरा जीवन, चाहे वो राग के फॉर्म में हो, चाहे वो द्वेष के फॉर्म में हो, राग द्वेष मतलब अटैचमेंट डिटैचमेंट, द्वेष मतलब किसी से द्वेष होना, दुश्मनी कर लेना, हम किसी भी फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस मेरा काम यही है। दोस्ती करो, दुश्मनी करो, दोस्ती करो, दुश्मनी करो। मैं कंटिन्यूअस बिजी हूं। फिर दूसरा काम, मैं ज्ञानी बनना चाहता हूं। और पंडित या ज्ञानी अत्यंत मूर्छा में रहता है। यदि ज्ञान मूर्छा बढ़ाए, यदि ज्ञान मूर्छा बढ़ाए, तो उस ज्ञान से आपने अपने को भर लिया है।
तो आप गीता के श्लोक बोलोगे बड़े बड़े, आप वेदों की बातें करोगे बड़ी बड़ी, लेकिन उसको जियोगे नहीं। वो सिर्फ आपके प्रदर्शन का, एग्जीबिशन का माध्यम बनेगा। यदि ज्ञान मूर्छा बढ़ाए तो उस ज्ञान से आपको भर लिया है, आपने उस ज्ञान ने आपको भर लिया है। और यदि ज्ञान होश बढ़ाए तो उस ज्ञान ने आपको खाली कर दिया है। तुलसीदास की जी का ना एक बड़ा सुंदर सा दोहा था। वो बोल रहे थे कि काम क्रोध मद लोभ की, काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। मतलब कह रहे हैं कि एक पंडित या विद्वान यदि काम वासना से ग्रसित है, अहंकार से चूर है, और उसके मन में सांसारिक चीजों के लिए घोर लालसा है, यानी कि इंद्रियां उस तरफ भाग रही हैं विषयों की तरफ, तो विद्वान व्यक्ति एक मूर्ख के समान है। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो मंडित पंडित मूर्खों तो सी एक समान। मूर्ख और पंडित एक ही समान। तो यदि हम अपने संसार में जो हमको समय मिला है, 50, 60, 70, 80 साल जो मिले हैं, उस सालों में अपनी यात्रा उस ज्ञान से भरो जिससे अहंकार विलीन हो, बेहोशी समाप्त हो, होश में आ पाओ, ताकि ये यात्रा होश में कंटिन्यू हो। नहीं तो बेहोशी में ही कंटिन्यू होगी। अब मेरे कहने का मतलब क्या है? होश में कंटिन्यू हो। जो होश में आ गया उसके लिए मृत्यु खत्म, क्योंकि मृत्यु तो होती नहीं। कबीरदास जी ने भी बड़ा ब्यूटीफुली बोला था इस बात को। परफेक्ट कनेक्शन है बॉडी और इनर बॉडी का। बोलते ना, माया मरी ना मन मरा। ध्यान से समझना, ये मैंने पहले ही बोला हुआ, लेकिन मैं आज अलग वे में इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए बताता हूं। माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश तो होता नहीं। माया मरीना मनवरा, आशा तृष्णा ना मरी, और उसकी आशा और इच्छाएं का भी अंत नहीं होता। मर गए शरीर, केवल शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा कोते खाता रहता है। अब ये तो बात हमको पहले से ही पता थी, अलग क्या बात है? अब अलग बात है, हम बस समाधि देखो कैसे आएगी। इस बात में कबीर दास जी ने दूसरी बात भी बोल दी। अब ये तो मैंने अभी अर्थात किया आपके सामने, अब भावार्थ देखो क्या है। भावार्थ ये है, जब शरीर मन से पहले मरता है, जब शरीर मन से पहले मरता है, आंख फोड़ ली, कान फोड़ लिया, या खुद की मृत्यु हो गई, वही फोड़ने की बात हो गई, वृद्धावस्था में हुई, सुसाइड किया, या कुछ भी किया, जब शरीर मन से पहले मरता है उसे हम मृत्यु बोलते हैं। वही है मृत्यु। मृत्यु क्या है? केवल है माया। काया क्या है? केवल है माया। माया, मृत्यु, शरीर, ढलती जाए ऐसी है छाया, वो सिर्फ ढलती है, कुछ नहीं है। जब शरीर मन से पहले मरता है तो उसे हम मृत्यु बोलते हैं। लेकिन जब मन शरीर से पहले मर जाता है
जब मन शरीर से पहले मरता है उसे हम बोलते हैं निर्वाण, उसे बोलते हैं समाधि। जब शरीर मन से पहले मरता है उसे मृत्यु बोलते हैं, और जब मन शरीर से पहले मरता है तो उसे निर्वाण बोलते हैं, उसे मोक्ष बोलते हैं। जब शरीर मन से पहले मरता है तो मतलब आप अभी भी बेहोश, और जब मन शरीर से पहले मर जाता है तो मतलब होश ही होश। फिर शरीर जाएगा, आप होश में शरीर को भेजोगे और होश में शरीर को, नए शरीर को धारण करोगे। जब मृत्यु भी होश में हो और जन्म भी होश में हो, वही समाधि है। कैसे मारे मन को, ये भी सोल्यूशन कबीर ने दिया। माया छाया एक सी, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई ही जानते, बिरला जाने कोई, कोई लोग ही जानते हैं। ये भागने वालों के पीछे ही भागती है, जो ऑब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे भागती है। और जो सम्मुख खड़ा हो जाए, इसका सामना करे, वो स्वयं ही भाग जाती है। भागता के पीछे लगे, भागने वाला के पीछे लगती है, सम्मुख भागे सोए। जो सामने खड़ा हो जाता है तो सो जाती है, गायब हो जाती है। बेहोशी इंद्रियों के प्राण है, उसकी शक्ति है। चैतन्य का हल्का सा भी प्रकाश वो सह नहीं सकती। बस उस पर प्रकाश डालो और देखो यात्रा कितनी सुलभ हो जाती है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। सिकोड़ लो अपनी अंदर की इंद्रियों को और देखो चैतन्य का प्रकाश आपकी बाहर की इंद्रियों से कैसे बाहर निकलता है। और ये पूरा संसार, ये पूरा संसार सिर्फ कृष्ण का, सिर्फ आपका, सिर्फ शिव का, सिर्फ नानक का रूप दिखता है। All right, let's take up some questions now. Wow, Rohit. Just great. I mean, your last words are like mesmerizing. You can say something. I'm lost. Like, it's so captivating. I mean, really waiting for that moment. And on my special day today, I want to give you a million thanks for giving us this knowledge day after day. स्पेशल डे मतलब आपका बर्थडे? मेरी बर्थडे है, yes. And see, I'm here somewhere else and still I'm listening. फिर आप ये मत कहना ऐसे सुनती हो, वैसे सुनती हो, distract होती हो, ये होती हो. Many. Even when I have my kids around and all, grandkids around. So, Yeah, but I know that. yeah, I know Anup told you. So, couldn't miss it. Like, मतलब पूरा 100% आज नहीं गया है. I'm distracted, but still, you know, can't miss it. And every word of yours is like Amrit hai yaar, seriously. Hello, enjoy your day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Love you. Bye bye. ओके, अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन है नहीं तो
मॉर्निंग रोहित जी। गुड मॉर्निंग। गुड सेशन आउट। एक खाली क्लैरिफिकेशन के अंदर में ये आपने कहा कि 5 इंद्रियां है जैसे, एंड दैट गिव्स यू द डोरवे आउट इन द प्रोसेस। कुछ एक लोगों की जैसे पीपल हु कैनॉट सी और पीपल हु कैनॉट हियर, they also have a different way of. So is it that since they don't have it, they already try to get to the inner much faster than the people who can see it, or what is it? Or you have 5 indriyas and that remains. Even if you don't have eye, na, the hand will do the work of the eye. The ear will do the work of the eye. Work of the eye happens. It may not happen by the eye. क्योंकि कोई ना कोई और इंद्री ना स्ट्रांग हो जाती है, stronger than anybody else in the world. Yes. So doorway remains, whether you have got that or not, but doorway remains. The only thing is, if your internal indriyas are not opened up, और opened up नहीं बोलना चाहिए, internal indriyas को अगर हमने विलीन नहीं किया है ना, तब तक हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में हमको ब्लेसिंग नहीं मिली है। अदरवाइज इट इज देयर। करेक्ट। या गुड, थैंक यू। थैंक यू। Okay, if there are no more questions, then let's conclude. Okay. नमस्कार सर। नमस्कार महेश। सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट? और आपने ये भी बताया कष्ट और अकष्ट। क्या मैं सही समझा, नहीं समझा, ये आप बताइए। कष्ट और जो अगस्त हैं उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपने एक बार शुद्धि में बोला था कि दुख में कष्टों का जो निर्माण जो होता है वो आप अपने आप करते हैं, है ना? तो देखो, आप कर्म ना, आपके जो कर्म है ना, आपके कर्म से ही, मतलब मल्टीपल कर्म जो कर रखे हैं, जो आपके साथ हो रहा है ना, वो उन कर्मों का परिणाम, समझ रहे हो जी? जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का परिणाम है। तो कहने को तो आपने ही निर्मित किया है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है ना, इस समय आपके हाथ में। जो महाभारत का युद्ध भी हुआ था वो तो निर्मित हम सब ने मिलकर ही किया ना, लेकिन निर्माण उसका आपके हाथ में, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन इस मोमेंट पे वो आपके पास आ चुका है, आपके ऊपर पड़ चुका है। तो कहा उस निर्माण में आपका हाथ तो है ही, उस वे में हाथ है, लेकिन अभी आपके कंट्रोल में नहीं। लेकिन दुख और सुख आपके कंट्रोल में है। एक्चुअली वो भी कंट्रोल में नहीं, वो बहता है। अगर आप इवॉल्व हो गए ना तो वो बहेगा ही नहीं अंदर से। जी, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो दुख सुख इंटरनल दशा है, कष्ट अकष्ट बहिर्मुखीय दशा है, बाहर की दशा। दोनों का क्रिएशन आपके हाथ में है, लेकिन उस मोमेंट पर कष्ट अकष्ट आपके हाथ में नहीं। अगर मैं सिंपल इंग्लिश में बोलूं तो पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अ चॉइस। समझ में है? समझ में आया, पर अभी भी थोड़ा सा डाउट है। कष्ट का निर्माण, देखो, आपके कर्म आपके ऊपर जो भी परिस्थितियां आती हैं वो उसका निर्माण करते हैं, ठीक है? और उसी तरीके से आपके अंदर की जो यात्रा आप कर रहे हो, उससे आप अपने अंदर की परिस्थिति का निर्माण कर रहे हो। दोनों निर्माण आप ही कर रहे हो। उस मोमेंट पर सुख दुख अंदर से बहेगा बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल दैट डे, और कष्ट अकष्ट बाहर से बहेगा। दोनों के निर्माण आपने किए हैं, और दोनों की सुख दुख, अगर अंदर से दुख बह रहा है तो मतलब समझ लो कि अभी भी मैं पूरा अंदर से इवॉल्व नहीं हुआ हूं, और अंदर सुख बह रहा है तो भी समझ लेना कि अंदर से पूरा इवॉल्व नहीं हुआ। अगर पूर्णता है, उस समता है उस स्थिति के अंदर, क्योंकि कष्ट कष्ट तो कई कानों से, कई सालों से जो मैं कर रहा था उसके कारण आ रहा है मेरे ऊपर अभी,
लेकिन अब उसके अंदर अगर मेरी समता है, मेरा रिएक्शन नहीं है, मेरा रिएक्शन समान है, यानी कि कष्ट कष्ट समय कृत्वा, उस समय समान कर्म करता हूं मैं अगर, तो समझ लेना कि अभी अंदर से इवॉल्व हो गया, धीरे धीरे मेरे कर्म शुद्ध होते चले जाएंगे, तो बाहर के कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जी, सोचो इसके ऊपर जो बात। जी, थैंक यू। हेलो। या नीलिमा बोलिए। हाँ सर, मेरे को आज मतलब जितने भी मैंने सेशंस अटेंड किए हैं एकम के, तो मेरे को यही मतलब अभी तक यही कंक्लूजन आया है कि वॉट एवर चॉइस वी मेक, एंड अगर कुछ डिफरेंस है, लाइक सपोज दुख और सुख है, अगर हम उस दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये है, इट इज देयर, देन वो हमें अफेक्ट नहीं करता है, एंड देन वी स्टार्ट इवॉल्विंग ऑल्सो। सो अगर हमने एक्सेप्टेंस इज द मेन की, अगर हमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया एंड सीख लिया, देन एनीथिंग हैपेंस दैट डजंट अफेक्ट अस एंड वी कीप ऑन इवॉल्विंग एंड गोइंग इंटरनली आल्सो। करेक्ट, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की, बट एक्सेप्टेंस की रेडीनेस जो है ना, वो आपके इंटरनल इवोल्यूशन पर डिपेंड करती है। या एंड जो चॉइस हम करते हैं एट दैट मोमेंट कि हमें इसमें ये दो चीज में से क्या करना है, क्या चॉइस करना है, उसके ऊपर भी हमारा जो आगे का फ्यूचर भी है वो भी उसी पर डिपेंड करते हैं। तो चॉइस वी मेक ऑन दैट मोमेंट। दैट इज ट्रू, करेक्ट। That's a takeaway from mine. Thank you so much. थैंक यू। सर बहुत सुंदर सेशन था आज का। और सर एक चीज थोड़ा पूछना था, ये एक्सेप्टेंस करना, इसमें भी अहम भाव है ना? नहीं, अगर उसमें अहम भाव है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर मैं सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इसको अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस जो एक्चुअल प्रोसेस होगी कि हाँ है, सुख है, दुख है, तो ये अहम भाव से ही कर रहा हूँ ना मैं? नहीं कर रहे हो ना अहम भाव से। सुख है दुख है मतलब वो जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना, उसमें अहम भाव है, मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसमें अहम भाव है। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब उसके साथ लड़े नहीं हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, दोनों चीजों को, तो अहम भाव नहीं है। सेलिब्रेट मतलब उसको ब्लेसिंग मान रहे हो, इट इज प्रसाद है वो ईश्वर का। अच्छा, करेक्ट। हाँ, यानी सुख आया, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दुख आया, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें एक्सेप्टेंस आती नहीं है, वो कर नहीं सकते, वो अंदर से होते हो। अगर अंदर आपने इवॉल्व किया अपने आप को तो ही हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। और अंदर जब इवोल्यूशन हो जाता है ना, तो आप फिर अनुकूल बिहेवियर करते हो, मतलब बाहर वाले को पता नहीं चलता कि तूने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि आप उस समय अगर बिहेवियर रोने का है तो रोना आता नहीं है, लेकिन मैं रोता हूं। समझ में आया क्या बोला मैंने? रोना आ नहीं, कुछ आता नहीं है। अंदर तो समता आ चुकी है ना अभी, लेकिन मैं तब भी रोता हूं क्योंकि वो उस समय मोमेंट है रोने का। अच्छा, यस, दिखावे में नहीं जाता हूं। ये सिर्फ आपकी अंदर की दशा है। करेक्ट, समझ रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ, वो मुझे समझ में आ गया कि हाँ सुख है दुख है, उसको यानी उसको देख ही नहीं है। मैं यानी वही कह रहा था कि अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ यानी हो रहा है तो फिर वो हम आ गया, लेकिन इट इज देयर, बस उसको यानी तटस्थता से देख लिए तो फिर हो रहा है। यस, देखो तीन तरीके से देख सकते हो, वितराग की तरह देख सकते हो, तटस्थ की तरह देख सकते हो, या फिर अनासक्त की तरह देख सकते हो। अनासक्त की तरफ से मैं जो बोल रहा हूँ मैं अनासक्त वाला बोल रहा हूँ, आप तटस्थ वाला बोल सकते हो, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तटस्थ ऐसा होता है कि आपके मुंह पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है, आपका बिहेवियर ऐसा ही हो जाएगा।
लोगों को लगेगा कि बड़ा अहंकारी है, पागल है, लेकिन आप अंदर से वैसे नहीं हो, आप समता में हो। अच्छा। अनासक्त वाला क्या करेगा? कहेगा, कहेगा चल अभी रोने का टाइम है, रो, अभी हंसने का टाइम हंसो। अच्छा। वो ना जीवन को सेलिब्रेट करेगा, वो उस मोमेंट को सेलिब्रेट करेगा जिस तरीके से उस समय करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अंदर कंपन नहीं होगी, अंदर हम्म। एकदम स्थिरता होगी। अच्छा। यस यस, हाँ बराबर। मुझे वो तटस्थता और इसमें और अच्छे से समझ में आ गया कि यस, तटस्थता में भी थोड़ा सा ये है, पार्ट ऑफ अहम भाव, नहीं है, लेकिन अनासक्त में बिल्कुल भी नहीं नहीं है, है। लेकिन दिखता है लोगों को बाहर से, बस दिखता अच्छा। है, अंदर नहीं होता है। ओके। जैसे हाँ। जीसस क्राइस्ट जो है ना, वो तटस्थ थे, अच्छा। हाँ हाँ। तो अहंकारी ओके। थोड़ी थे वो। जीसस क्राइस्ट तटस्थ थे, कृष्ण अनासक्त थे, अनासक्त थे। यस। अच्छा। महावीर वितराग थे, वितरागी थे। हर एक का रास्ता अलग था, लेकिन अंदर से भाव वही है। उनका बिहेवियर आउटसाइड अलग है, लेकिन अंदर से भाव वही है। अनुभव से आचरण का जन्म होता है ना, मेरा जैसा अनुभव है वैसा आचरण करूंगा ना। करेक्ट। मैं आचरण को दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यस 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 यस, ये भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वाह 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 सर, बहुत सुंदर। चलो, कृष्ण और इनका भी, जीसस का और महावीर जी का, ये तीनों भी भाव और अच्छे से समझ में आ गया आज। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू सर। या All right. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer. Please stand up for the prayer.